हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिलकर रहेंगे जो खिलने वाले हैं। साहिर लुधियानवी की यह लाइन बिल्कुल सटीक बैठती है बिहार के जमुई जिले के ब्यास कुमार पर। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन परिस्थितियों में लोग हार मान जाते हैं, अपने आप को लाचार समझने लगते हैं और तो और अपनी किस्मत को कोसने तक से परहेज नहीं करते, ऐसी परिस्थितियों में दोनों पैरों से दिव्यांग व्यास ने जो हौसला और साहस का परिचय दिया है, उसकी आज हर तरफ चर्चा हो रही है। तो चलिए अब जान लेते हैं आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति से भरपूर इस दिव्यांग की पूरी कहानी। 2 साल की उम्र में व्यास दोनों पैरों से दिव्यांग हो गए। कारण था पोलियो, जिसके बाद पिता गोपी यादव और मां उमला देवी के अथक प्रयास के बाद शरीर तो ठीक हो गया, लेकिन दोनों पैरों से वो दिव्यांग हो गए। व्यास ने बताया कि पोलियोग्रस्त होने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी। परिवार वालों के सहयोग से उसने स्नातक की डिग्री भी हासिल की। व्यास बताते हैं कि वो 5 भाई बहन हैं, अपने 2 भाई और 3 बहनों में सबसे छोटे हैं। वहीं पिता गोपी यादव धनबाद के जीतपुर कोयलेरी में हाजरी बाबू के पद पर कार्यरत थे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ सर कि आज मैं इस पद पे हूँ, क्योंकि शिक्षक एक ऐसा पद है सर जो शायद ही किसी पद से, शिक्षा से कोई बड़ा पद है ही नहीं सर। और आज मैं शिक्षक बन के शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इससे ज़्यादा कुछ भगवान से नहीं चाहिए था जब मैं पढ़ाई कर रहा था। और पढ़ाई से हमेशा ताल्लुक़ रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे भी जो पढ़ रहे हैं हमसे जो ज्ञान ले रहे हैं, वो भी कल चल के हमारे जैसा एक शिक्षक बने। मैं यही उम्मीद करता हूं सर। इन सब समस्याओं के बावजूद भी दिव्यांगता उनकी हिम्मत और हौसलों के आगे बौनी पड़ गई। आज अपने पैरों पर खड़ा होकर व्यास ने अपने परिवार के जीवन को सजाया और संवारा है। वो बच्चों के बीच शिक्षा का अलग जगा रहे हैं और बच्चों को विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत और धैर्य रखने की सीख दे रहे हैं। व्यास शिक्षक के पद पर 16 सालों से पदस्थापित हैं। इनसे पढ़े कई बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय और अन्य बेहतर संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में कभी इनके माँ पिता को टोकरी में रखकर ट्रेन में छोड़ देने की नसीहत देने वाले लोग भी आज इनकी मिसाल दे रहे हैं। वैसे तो सर मेरे पिताजी धनबाद के जीतपुर कोयलेरी में अटेंडेंस क्लर्क हाजरी बाबू थे और हमारी पढ़ाई लिखाई वहाँ से हुई है। मैंने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स से 2006 में किया हूँ। हमेशा से बाबूजी का सपना था कि मैं शिक्षक बनूं, पर बाबूजी एक चीज़ से हमेशा ये भी सोचते थे कि कल के डेट में आप शिक्षक बन जाते हैं तो ब्लैक बोर्ड पे इस बैसाखी के सहारे कैसे लिख पाएंगे। परंतु आज बोर्ड पे लिख भी पा रहा हूँ और बच्चे को पढ़ा भी रहा हूँ सर। बहुत कठिनाइयाँ भी हमारी ज़िंदगी में आई सर। जब हम कॉलेज के लिए जाते थे तो उस समय उतना सुविधा नहीं था सर। आपने पढ़ाई कितनी की है सर? ग्रेजुएशन तक हमारी पढ़ाई हुई है सर। बचपन में पढ़ाई कहाँ हुई, गांव में हुई, बाहर हुई? सर मैं 8वां क्लास तक संजोग सर इसी विद्यालय में पढ़ा सर। जिस विद्यालय में पढ़ा आज पढ़ा रहे हैं आप, उस विद्यालय से आपने 8वां क्लास तक मैं यहीं पढ़ा हूँ सर। और उसके बाद बाबूजी ने मुझे धनबाद ले गया और मेरी वहीं से पढ़ाई हुई सर। बचपन में तो जैसा कि जी जानकारी मिल रही है, गांव में पता हमने किया कि 1.5 साल की उम्र थी आपकी जब पोलियो ने अटैक किया था आप पर और पोलियो के शिकार हो गए थे। उस समय के बाद से, उस समय तो आप बच्चे होंगे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए होंगे, कैसी कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जी सर, जो मैं बड़ा होते चला गया, जो मुझे आभास होने लगा कि मैं विकलांग हो गया हूँ। मैं 8th-9th में पढ़ रहा था सर, तब मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो गया था कि मैं सोचने लगा कि मैं आगे चल के अपने जीवन को कैसे जीऊँगा, अपने ज़िंदगी को कैसे मैं संभालूँगा। तब से मैंने प्रण किया सर कि मुझे पढ़ के कुछ बनना है, और संजोग सर कि मैं शिक्षक बन गया। मेरी माँ कहा करती है सर कि बचपन में जब वो मुझे इलाज के लिए डॉक्टर के यहाँ ले जाया करती थी, तो मेरे बगल में ही सर गिद्धौर रेलवे स्टेशन है,
बट उस समय सर यातायात के साधन नहीं रहने के कारण माँ मुझे अपने गोद में या अपने कंधे पर बिठा के ले जाती थी। रास्ते में सर कभी उस समय भारी लगता था, वो मुझे नीचे रख देती थी और मैं रेंगते हुए आगे चलता था सर। उसी दौरान की सर एक कहानी है, मेरी माँ बताती है कि एक व्यक्ति ने, मेरे गाँव के व्यक्ति ने कहा कि आप इनको ढो रहे हैं, ये आपके जीवन में आने वाले समय में बोझ बन जाएगा। ऐसा कीजिए, इनको कोई एक्सप्रेस ट्रेन में एक टोकरी, ठेचा, ग्रामीण इलाके में ठेचा कहता है सर उसे, उस ठेचा में से मजबूत ठेचा में बिठा के अथुरु गाड़ी पे रख दीजिए, इनकी किस्मत जहाँ होगी वहाँ ये चला जाएगा। व्यास कुमार की यह कहानी और इनकी हिम्मत आपको कैसी लगी या कमेंट करके बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।